सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा नामक कविता का सार, जिसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी आँख, धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ। तो आइए आरंभ करते हैं कविता का सार। सहर्ष स्वीकारा कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। यह उनके निजी अनुभवों पर आधारित है। कविता में कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। इस कविता का तुम माँ है या पत्नी, प्रेयसी या बहन या कोई और, इसका रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियाँ या उपलब्धियाँ हैं, उन्हें उसके प्रिय के प्रेम का समर्थन प्राप्त है। कवि क्या स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियाँ या उपलब्धियाँ हैं, उन्हें उसके प्रिय के प्रेम का समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्वीली गरीबी, उसके गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी सब मौलिक है। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही बड़े हुए हैं। कभी अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा है। वह स्वयं को जितना भी उड़ेलता है, स्वयं के प्रेम को जितना भी प्रेमिका पर उड़ेलता है, उतना ही फिर भर आता है। अर्थात उसका प्रेम खत्म नहीं होता। मानो उसके भीतर कोई झरना है। उसे लगता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिल रहा है। कवि कहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से उसकी ममता के मोह से बाहर निकले। वह अपने प्रिय के प्रेम से और उसकी ममता के मोह से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमज़ोर पड़ गया है। क्या डर लगता है कि वह अपने प्रिय के अपनेपन के उजाले में रहते रहते कमज़ोर पड़ गया है। उसे यह भी डर लगता है कि शायद वह उसके बिना जी नहीं पाएगा, इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है।
छात्रों देखिए, वह उसके, ये क्या लिखा हुआ है, उसके बिना जी नहीं पाएगा। इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है, ताकि वह अंधेरों में गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। कवि कहता है, यह अंधेरा और अंधेरी गुफाएं उसके प्रिय के प्रेम से अलग होने का दंड होगा। उसके प्रिय के प्रेम से अलग होने का दंड होगा, परंतु फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरों से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। उसे क्या विश्वास है कि वह अंधेरों से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया है वह उसके प्रिय की ही देन है। उसने अपने जीवन में आज तक जो भी पाया है वह उसके प्रिय की ही देन है। धन्यवाद।